आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी तक जो आपने पढ़ा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा और बड़ा समय ले लेके पढ़ा, बड़े आराम से पढ़ा। तो अब समय आ गया है कि जितना चीज़ें हम पढ़े हैं, देखते हैं कि उसके बेस पे कुछ सवाल हम लोग कर पाते हैं कि नहीं, आपके बुक्स का कोई सवाल कर पाते हैं कि नहीं। तो साथियों, ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, और इसके कुछ सवालों को आज हम लोग देखते हैं। अभी तक साथियों हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है ना। यदि आप इस पे नए हैं तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि साथियों हम लोगों ने शुरुआत किया था नंबर सिस्टम से, और बड़े बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने समझा कि ये सिस्टम क्या होता है, ये नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्यों आए और ये क्यों आवश्यक हैं, ठीक है, और होते क्या है, बेहतर समझा। उसके बाद से हम लोगों ने ये समझा कि नेचुरल, फिर हम लोगों ने बात की थी नेचुरल नंबर्स की, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की। फिर हम लोगों ने बात की होल नंबर्स की, और आप यदि जुड़े हुए होंगे तो होल नंबर समझ रहे होंगे, प्राकृतिक संख्याओं का भी आप समझ रखते होंगे। उसके बाद से हम लोगों ने बात की थी इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक की। और उसके बाद साथियों हम लोगों ने समझा रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर के बाद हम लोगों ने एक और कंसेप्ट समझा रियल नंबर्स का, और रियल नंबर्स के साथ साथ हम लोगों ने एक और कंसेप्ट समझा रियल नंबर लाइन का, रियल नंबर्स लाइन का, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आप पिछले सेशन से जुड़े हुए हैं, पीछे के जितने सेशन हुए हैं, तो आप बड़े बेहतर तरीके से इन सभी चीज़ों की समझ रखते होंगे। और यदि समझ रखते होंगे तो मैं यह भी आशा करता हूं कि इस तरह के जो सवाल हैं उनका आप उत्तर भी दे पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये डिस्कशन करता हूं। हाँ, यदि आप में से कोई लोग नए हैं, पहली बार ये देख रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि पीछे के सेशन से आप जुड़िए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, मैथ को आप एंजॉय करें, सवाल लगाने के लिए नहीं, मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है। आइए डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पढ़िए, एग्जाम्पल सी पहले मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। देखिए, कहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू आर फॉल्स, यानी कहा है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे ये पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, बताना है कि ये क्या सही हैं या गलत है, ट्रू है कि फॉल्स हैं, और यह भी बताना है गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, यानी कि आप यदि कह रहे हैं कि ये ट्रू है तो बताइए क्यों ट्रू है, रीजन बताइए, या यदि आप कह रहे हैं कि फॉल्स है तो बताइए क्यों फॉल्स है, रीजन भी। यानी ये कहा है कि इससे काम नहीं चलेगा कि आप सिर्फ बता दीजिए ट्रू है फॉल्स है, यह भी बताइए क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। और ये बेहद ज़रूरी है मैथ और साइंस के स्टूडेंट के लिए। किसी चीज़ को यदि आप कहते हैं तो प्रूफ दीजिए, उसका रीज़न बताइए, बिना रीज़न का काम नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, यही आपसे खोज रहा है। चलिए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। कहा है कि एवरी होल नंबर, ध्यान समझिएगा, एवरी मतलब प्रत्येक होल नंबर क्या है, इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब साथियों ये कहा है कि प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, जब पूरा होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर आपने देखा है कैसे शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये साथियों ये जो संग्रह है, ये जो कलेक्शन है, ये पूरा का पूरा होल नंबर है। इसने कहा है कि बताइए कि सभी होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। और आपने नेचुरल नंबर को भी समझा है। अगर देखा जाए साथियों तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये सभी के सभी होल नंबर भी हैं, तो ये जितने होल नंबर है इधर वाले, 0 के इधर वाले, ये तो सब नेचुरल है, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी नेचुरल है। लेकिन 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसका मतलब
ये कह रहा है कि सभी होल नंबर नेचुरल है, नहीं, बात गलत है। कम से कम एक जीरो ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और रीज़न क्या है कि जीरो, कम से कम जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हो गया, पहले को आपने चेक कर लिया। आइए दूसरे को देखिए। दूसरा कहा एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। आइए इसको भी देखते हैं, चेक करते हैं। साथियों, आपने इंटीजर को थोड़ा बहुत अगर नंबर लाइन पे देखा होगा, या मैंने आपको जो समझाया है निश्चित समझ रहे होंगे, आप में से बहुत सारा कर भी रहे होंगे। ये 0, 1, 2 है ना, 3 डॉट डॉट, इधर बहुत सारे ऐसे नंबर, ये -1, -2, -3, ये सभी नंबर। ठीक है, अब साथियों इन सभी नंबरों को चेक करना है कि ये रेशनल है कि नहीं है। और रेशनल की शर्त क्या होती है कि यदि आप किसी भी नंबर को P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। बहुत अच्छा, आप लोगों को याद है। आइए देखते हैं कि क्या एक भी ऐसा नंबर आपको मिल रहा है जिसको आप इस रूप में ना लिख पाएँ। देखिए साथियों, आप 0 को भी लिख सकते हैं P/Q के रूप में। देखिए 0 के नीचे 1 लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, ऊपर P नीचे Q, नीचे 0 नहीं है, और ये इंटीजर तो है ही है, यह भी इंटीजर है। उसी प्रकार 1 के नीचे भी लिख सकते हैं, 2 के नीचे भी रख सकते हैं, 3 के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल P/Q के रूप बन रहा है। सब इधर जितने सारे नंबर आएंगे और इन कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं। इधर भी आइए, -1 के नीचे 1, -2 के नीचे 1, -3 के नीचे 1। अब नीचे 1 रखने से क्या फ़र्क पड़ता है, वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन ये रूप बन जा रहा है। रूप बन जा रहा है P/Q, नीचे 0 नहीं है, ऊपर क्या है, इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। शर्त फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सभी इंटीजर शर्त फॉलो कर रहे हैं रेशनल नंबर का। इसका मतलब कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ये बात क्या है, सही है, ट्रू है ना। तो हमने रीज़न भी बता दिया क्यों ट्रू है। अगला देखिए, यहाँ पे ये वाला एवरी रेशनल नंबर, क्या कहा, एवरी रेशनल नंबर, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, एक इंटीजर है। अब जरा आप सोच के देखो, सभी इंटीजर तो रेशनल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या सभी परिमेय संख्या रेशनल हैं? क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर हैं? आइए साथियों, जब ये सभी की बात कर रहा है तो सिर्फ आपको एक ढूंढना होगा कि जो इंटीजर ना हो। तो बिल्कुल हम आसानी से देख सकते हैं, 1/2, 1/2 क्या है, रेशनल है। 1/2 एक ऐसा नंबर है जो कि रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि ऊपर P है, नीचे Q है, नीचे 0 नहीं है, और ये दोनों इंटीजर हैं, इसलिए ये क्या है, रेशनल है। लेकिन बताइए मुझे, क्या ये 1/2 इंटीजर में आएगा? 1/2 इंटीजर नहीं होता है। तो कम से कम हम एक ढूंढ पाए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, इसलिए हम इस बेस पे कह सकते हैं कि ये बात गलत है। सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। हाँ, कुछ रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, जैसे 0 एक रेशनल नंबर है तो इंटीजर भी है, 1 एक रेशनल नंबर है तो इंटीजर भी है। तो कुछ रेशनल नंबर इंटीजर होंगे, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, क्योंकि साथियों 0.5 भी रेशनल नंबर है, लेकिन 0.5 इंटीजर है ना, इंटीजर नहीं। इसलिए यह बात सरासर गलत है। रीज़न भी मैंने बता दिया। तो साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन प्रश्नों को भी कर पा रहे होंगे, और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने मन से कीजिए जो अब तक आपने सीखा है, और अपना लॉजिक दीजिए। बुक क्या कह रही है उसको ज़रा छोड़िए, बुक का सलूशन अलग रखिए, आप अपना रीज़न दीजिए, और इसके एक्सरसाइज को भी कीजिए, है ना। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और जितने कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगले सेशन में फिर आपसे मिलते हैं, और मेरे साथ तब तक बने रहने के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के भी जो एक्सरसाइज है, जो सवाल हैं, आप निकालेंगे। हाँ, अगर कहीं कोई किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। घबराए नहीं, पूछिए, मैं जवाब दूंगा उसका, क्योंकि हमें सीखना है, और सीखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।